Hello dear students, today we are discuss about our next cell organelle ribosome. राइबोसोम बहुत इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है और इसके बारे में हम पहले भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बात कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी राइबोसोम हमने पढ़े थे और वहाँ पर मैंने बताया 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनल्स फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रोसोम जो है उनके अंदर भी हमने बात की थी कि उनके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कंसीडर किए गए हैं। सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल राइबोसोम ही है। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑब्जर्व बाय क्लाउड ने सबसे पहले इसको देखा था और पैलेट ने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और इसको जो है राइबोसोम टर्म जो दी थी वो पैलेट के द्वारा ही दी गई थी, यानी पैलेट साइंटिस्ट ने राइबोसोम टर्म कॉइन की थी। सभी सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, हर टाइप के सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन यानी ह्यूमन बीइंग, हमारी जो आरबीसी होती है उसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होता है, उसके अलावा बाकी सभी के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा पढ़ा था आपने? न्यूक्लियस पढ़ा नहीं है? अभी पढ़ेंगे। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल जो है न्यूक्लियस होता है और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल जो है वो राइबोसोम होता है। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल यही कहलाता है। अब बात करें टाइप्स ऑफ राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो है टू टाइप का राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है। 70S टाइप राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहलाता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्यों कहलाता है? क्योंकि बेसिकली ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रियल और इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है, बट ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। यानी कि 70S टाइप के जो राइबोसोम है दोनों टाइप के जो सेल्स होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो इन सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर नहीं होता है। सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये 70S टाइप का राइबोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रोसोम। ये 3 सेल ऑर्गेनल्स हैं। तीनों सेल ऑर्गेनल्स किस नाम से जाने जाते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। क्यों कहा जाता है इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स? बिकॉज इट कंट्रोल देयर सम एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज को खुद कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और आप जानते हैं न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, देन इट इज about 70S टाइप राइबोसोम। नेक्स्ट जो है टाइप है वो बात करेंगे हम 80S टाइप राइबोसोम। 80S टाइप राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम कहलाता है और ओनली यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सबसे साइटोप्लाज्म के अंदर जो पड़ा हुआ राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का राइबोसोम होता है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो दोनों चाहे 70S हो और चाहे 80S हो, दोनों के दोनों 2 टाइप की जो सब यूनिट होती है उनसे ये मिलकर बना हुआ होता है। लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, अब इन लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट की हम बात करेंगे कि ये लार्ज दोनों जो है प्रोटीन और आरएनए से बनी हुई होती है। राइबोसोम जो कंसिस्ट होता है ये इसके स्ट्रक्चर में देखा जाए तो इसके अंदर 2 चीजों से बना होता है। ये एक तो इसका बेसिक जो होता है आरएनए होता है और इसके
अलावा क्या होती है इसमें, प्रोटीन होती है। प्रोटीन और आरएनए दोनों मिलाकर राइबोसोम बनाते हैं। इसके अंदर भी स्मॉल सब यूनिट के भी प्रोटीन और आरएनए होता है, इसके अंदर भी प्रोटीन और आरएनए होता है। ये साइज में छोटी होती है और कम अमाउंट में आरएनए और प्रोटीन इसके अंदर होता है, इसलिए स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। और ये जो है हाई अमाउंट में इसके अंदर होता है। नेचुरली ये जो पाया जाता है वो ईआर के ऊपर हमने पढ़ा था, ईआर पर ये पाया जाता है और इस कंडीशन में पाया जाता है। स्मॉल सब यूनिट के ऊपर लार्ज सब यूनिट इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ईआर पे ये प्रेजेंट होता है और ईआर पे इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है पता है आपको, प्रोटीन सिंथेसिस। वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका मेन फंक्शन भी क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। अब हम बात करेंगे इसकी जो लार्ज सब यूनिट है वो किससे मिलकर बनी होती है और स्मॉल सब यूनिट है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बार बार एस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जैसे 70s और 80s का हम बार बार यूज़ यहाँ पर ले रहे हैं। तो पहले मैं उस एस वर्ड का मतलब भी समझा देता हूँ। जैसे 70s है या 80s है, उसका मीनिंग क्या होगा। एस जो वर्ड लिया है स्वेजबर्ग जो साइंटिस्ट थे उनके नेम से लिया गया है और इसको स्वेजबर्ग कोएफिशिएंट के नेम से भी जाना जाता है या सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट के नेम से भी जाना जाता है। अब इसको निकाला कैसे जाता है स्टूडेंट्स, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है आपने टेस्टिंग की लेबोरेटरी में देखी हुई होगी। प्रेशर कुकर जैसा डब्बा होता है, एल्यूमिनियम का बना हुआ डब्बा आपने देखा होगा। उसके अंदर वो एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेके और उसके अंदर रख के और स्विच ऑन कर देते, वो तेजी से उसके अंदर घूमती है और सेडिमेंटेशन का काम करती है। उससे भी बड़ी वाली मशीन होती है जो सेडिमेंटेशन, और भी बड़ी बड़ी सेडिमेंट्री मशीन्स होती है जो सेडिमेंटेशन का काम करती है। तो ये एक सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट है जो कि स्वेजबर्ग साइंटिस्ट ने जो है निकाला था इसको, इसलिए इसको सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट भी कहा जाता है, स्वेजबर्ग कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। 1 स्वेजबर्ग यूनिट जो होती है उसकी वैल्यू जो है 1 × 10 to power -13 सेकंड होती है 1 यूनिट का मतलब। तो इतने कम सेकंड के अंदर कोई सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन का मतलब जानते हैं, कोई भी चीज आप तेजी से घुमाएंगे तो क्या होगी, हैवी जो है पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और जो लाइट होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ सेडिमेंटेशन की रेट जो है वो इस टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने टाइम में वो कोई भी जो है वो सेडिमेंटेशन वहाँ पर हो रहा है। और 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, यानी 70 को इससे मल्टीप्लाई कर दो आप। 70 का मतलब उसको सेडिमेंटेशन होने में कितना टाइम लगेगा, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो। 80 का मतलब कितना टाइम लगेगा, तो इसको 70 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो स्वेजबर्ग कोएफिशिएंट के बारे में बात हो गई। एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको और इसको अपन ऐड कर दें या ऐसा कुछ है, यहाँ पर मैथमेटिक्स से कोई लेना देंगे। प्रैक्टिकल वैल्यू है जो कि वो हमेशा निकल के यहाँ पर आती है। अब स्टूडेंट्स, हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वापस हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। 80s राइबोसोम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है 40% आरएनए होता है और 60% प्रोटीन से ये बना होता है। 2 सब यूनिट से बना होता है। लार्ज सब यूनिट को हम 60 एस होती है और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 40 एस होती है। 60 एस और 40 एस 100 एस होता है, बट कितना आ रहा है दोनों को जोड़ने पर 80 एस। तो ये सम नहीं है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये इन दोनों का सम नहीं है कि 100 एस लिख दो। यहाँ पर प्रैक्टिकल में जो निकल के आएगी वही वैल्यू रहेगी। सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट इसका अलग आता है, 60 इसका अलग आता है, इसका इन दोनों को एक साथ ऐड करने के बाद इसका अलग आता है। तो जितना आता है उसी हिसाब से अपन लिखेंगे। इसके अंदर 45% प्रोटीन होती है और 28 ये 3 टाइप के आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये जो है इसके अंदर 28 प्रोटीन होती है और 8.1 ये इसके अंदर आरएनए होते हैं। तो स्टूडेंट इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किसके अंदर कितनी प्रोटीन होती है और कितना आरएनए होता है। इसी तरह से 70s राइबोसोम के अंदर अगर हम बात करें तो 60% आरएनए, इसका जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ 60% प्रोटीन होती है, वहाँ 60% आरएनए होता है। और आरएनए भी कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है। आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे न्यूक्लियस के अंदर कि क्या होते हैं। बट ये आरआरएनए से बना होता है 40%। 2 सब यूनिट
से बना होता है, ये 50 और 30 आप तो दोनों को सम करते कितना आता है 80 आता है। बट जो है ये 80 प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अब देखें इसके अंदर तो ये 34 प्रोटीन इसके अंदर होती है और 25 आरएनए, दो तरह के आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको ऐसे लिखना है इस तरह से, ये भी ऐसे डेल्टा नहीं है, आप डेल्टा नहीं पढ़े इसको एस। और ये स्मॉल सबयूनिट 30s होती है, इसके अंदर 16s आरएनए होता है और 21 प्रोटीन होती है। लास्ट में हम सबसे बाद में बात करते हैं इसके फंक्शंस की, और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसके फंक्शन में जो है मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का है। और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। सारे के सारे जितने भी फंक्शन स्ट्रक्चर्स होती है वो सब किससे बनी होती है, किससे होती है, प्रोटीन से होती है। यानी एंजाइमेटिक नेचर की प्रोटीन होती है, स्ट्रक्चर जो बनाती है वो प्रोटीन से बना, और भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं वो प्रोटीन के ही होते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये मेनली करती है, और इस वजह से दिस सेल ऑर्गेनल इज आल्सो नोन एज इंजन ऑफ द सेल। सेल का इंजन कहलाता है, क्योंकि सेल को चलाने का काम यही करता है। सेल किससे चलती है, प्रोटीन से चलती है, और ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। इस वजह से इसको हम इंजन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, इंजन ऑफ द सेल कौन सा सेल ऑर्गेनल होगा, राइबोसोम।